हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट के जो है आपके थर्ड लेटर के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा वर्ड है आपका सी। तो सी से हम इम्पोर्टेंट जो भी बनते हैं आपके उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आपके उसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है, सी फॉर आपका क्या आता है। सी फॉर आपका जैसे सी फॉर हमने कहा कैट। ठीक है, कैट माने आपका बिल्ली होता है, लेकिन ये सब चीजें तो सभी को पता होती है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। सी फॉर थर्ड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। ठीक है, देखिए कई वर्ड आएंगे, जैसे कि हम इन चीजों को 25-25 वर्ड करके हम पढ़ेंगे, जिससे जो है हमारा क्या क्या रहता है, इन चीजों पे जो है हमारी कमांड जो है रह जाएगी। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमें इन चीजों को मीनिंगफुल चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कैट मैंने क्या होता है, बिल्ली आपको पता है, हम सभी को पता है, क्योंकि वो आम आम बोलचाल की भाषा में हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अदर वर्ड जब आते हैं तो उनको हम याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैम्ब्रिज कह दिया मैंने। कैम्ब्रिज माने क्या होता है आपका, कैम्ब्रिज माने एक विश्वविद्यालय भी है आपका, जहाँ कहाँ का है, यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का है। दूसरा आपका क्या आता है, कैम्ब्रिज माने आता है फूल गोभी भी, हम उसे बंद गोभी या फिर फूल बंद गोभी हम कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सी से इम्पोर्टेंट हो जाता है, जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके सी से आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम आज कैबरी। ठीक है, कैबरी का मतलब क्या होता है आपका, तो कैबरी का मतलब हम आपको बताते रहेंगे और लिखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कैबरेट। कैबरेट का मतलब कैबरे भी कह सकते हैं आपसे, कैबरेट कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग। ठीक है, इंटर आ गया आपका, फिर क्या आ जाएगा, टेनिंग, इंटरटेनिंग सॉन्ग्स, डांसेस। ठीक है, सॉरी डांसेस आ जाएगा, डांसेस। इसका मतलब होता है आपका किसी रेस्टोरेंट में। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में क्या है, नाच गाने का काम करना। ठीक है, प्रोवाइडेड, या फिर हम इसे कह देते हैं प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इन ए रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेंट आ जाएगा, रेस्टो, REST, रेस्टोरेंट का मतलब। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका क्या, खाने के योग्य। ठीक है, खाने के समय आपके होटल में। ठीक है, जो होटल है यहाँ पे आपके क्या होते हैं, नाच गाने होते हैं। ठीक है, नाच गाने होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, कैबरे। ठीक है, कैबरेट भी बोल सकते हैं, कैबरे, कैबरे इंपोर्टेंट हो जाएगी, कैबरे। तो जो टी है वो क्या आपका साइलेंट है, इसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, कैबरे बोलते हैं। कैबरे, कैबरे, कैबरे से क्या होता है आपका, किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाने के समय या फिर गाना हाना बजाने के समय, नाच गाने का जो डांस होता है, वो चीजों के बारे में बताता है। यानी कि एंटरटेनिंग सॉन्ग्स डांसेस प्रोवाइडेड इन ए रेस्टोरेंट, जिसे हम बोलते हैं क्या, खाने के समय होटल में नाच गाने के लिए। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा वर्ड आपका क्या आ जाएगा, आपका कैग। कैग का मतलब आप सभी को पता है, कैग, कैग का मतलब क्या होता है आपका, कैग का मतलब होता है आपका गुफा। ठीक है, गुफा या फिर पिंजरा भी कह सकते हैं आप, कैग। ठीक है, पिंजरा। तीसरा आता है आपका क्या, कलामिटी। ठीक है, कलामिटी। कलामिटी का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है ग्रेट एंड सीरियस, सीरियस, ग्रेट एंड सीरियस मिसफॉर्चून, क्या आएगा आपका, और डिजीज, डिजास्टर, 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 जिसका मतलब क्या होता है आपका, आपत्ति, या फिर आ जाएगा आपका क्या, दुर्भाग्य, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, संकट कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की कलामिटी की, बात की कलामिटी का मतलब क्या होता है, ग्रेट एंड सीरियस मिसफॉर्चून और डिजास्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है, कलामिटी का मतलब होता है अपील, आपत्ति, अपील, आपत्ति, दुर्भाग्य या फिर संकट, हम इसे कह सकते हैं। कलामिटी का मतलब होता है आपका क्या, हमने बताया कि आपत्ति, दुर्भाग्य, संकट बता दिया। तो जब भी आपको कलामिटी की बात आएगी,
जब भी आप कहेंगे कि दुर्भाग्य की बात है, दिस इज क्लैमिटी, क्लैमिटी बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, क्लैमिटी, ये दुर्भाग्य की बात है को क्या बोलेंगे, दिस इज ए क्लैमिटी, क्या है कि दुर्भाग्य की बात है। कैम माने पिंजरा, आपको पता ही होगा पहले से। कैमरे का मतलब हमने बता दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चौथा आ जाएगा आपका, क्या चौथा आ जाएगा आपका क्लाम, ठीक है। क्लाम बोलते हैं बहुत से लोग इसे, लेकिन इसका नाम क्लाम या काम भी कह सकते हैं आप इसे, क्लेमर, ठीक है, क्लेमर, क्लेमर जिसे बोलते हैं आपकी क्या, क्लेमर, और क्या बोलते हैं आपकी, क्लेमिस्ट भी बोल सकते हैं आप इसे, और इसको बोलते हैं क्यूट भी बोल सकते हैं, क्यूट, या फिर नॉट वेंटी भी बोल सकते हैं आप, वेंट विंडी, ठीक है। नॉट एक्साइटेड, नॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड जिसे बोलते हैं आपके क्या, शांत बोलते हैं, शांत, जब शांत होता है कोई व्यक्ति तो उसे बोलते हैं क्लैम, क्लैम, या फिर काम भी बोलता है, ठीक है। वैसे प्रोनाउंसिएशन जब इसका होता है उसको बोलते हैं काम, ठीक है। वैसे हम किसे बोलते हैं, क्लैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लेनर, क्लेनेस्ट, क्यूट, नॉट विंडी, नॉट एक्साइटेड, जो शांत टाइप का बच्चा नहीं होता, शांत टाइप का, सौम्य टाइप का, ठीक है, जो ज्यादा क्या होता है उत्तेजित नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं आपके, क्लैम बोलते हैं। तो उसके बाद क्लैम की बात कर ली हमने, तो क्लैम को और क्या कहते हैं, उत्तेजना रहित, ठीक है। उत्तेजना रहित का मतलब, रहित का मतलब होता है जिसमें नहीं है, उत्तेजना रहित नहीं है। एक होता है उत्तना, उत्तेजना सहित का मतलब होता है आपका जिसमें जो है क्या होता है, एक्साइटेड टाइप का बंदा होता है, ठीक है। दो बच्चे होते हैं कहीं, एक बच्चा जो है तेज टाइप का होता है, एक जो है शांत टाइप का होता है, सौम्य टाइप का होता है, ठीक है, उस टाइप का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या, आपका कल्परेट, हमने बात कर ली। अब कैलामिटी की बात हमने कर दी, हमने केट की बात कर ली, हम इस किसकी बात करेंगे आप सीधे, हम करेंगे कैप्रिश। कैप्रिश का मतलब क्या आएगा आपको, ठीक है, कैप्रिश, कैप्राइस, इसे हम कैप्रिस कहेंगे, ठीक है। सडन, इसका मतलब आता है आपका क्या, सडन चेंज ऑफ माइंड है, जिसे बोलते हैं क्या, सनकी या फिर शनक बोल सकते हैं आप, सनकी भी बोलते हैं सही से, धुन एक टाइप की, जब सनक नहीं पड़ती किसी को, कैम्ब्रिज का मतलब, ठीक है, जब किसी को एक सनकी टाइप का नहीं होता व्यक्ति, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सडन बाय सडन चेंज बाय माइंड, जब किसी का माइंड जो है आपका, यानी कि दिमाग जो है आपका क्या होता है, अचानक से जो है चेंज हो जाता है, कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा, कभी गुस्से में रहता है, कभी शांत हो जाता है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं आपके, सनक या फिर धुन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम क्या, कैब्रिक, ठीक है। जिसे क्या था 6, मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा है, मार्कर, ठीक है, थोड़ा मार्कर को हम सही तरीके से करेंगे, ये खुलने के बजाय, बंद होने के बजाय खुल रहा है। तो अगला हमारा क्या आएगा आपका, 6 वाला आ जाएगा हमारा, क्या आएगा आपका, कैरेट। कैरेट का मतलब क्या होता है, कैरेंट, कैरेट का मतलब होता है यूज्ड टू शो, ठीक है। कैरेट का मतलब क्या होता है आपका, यूज्ड टू शो, यूज्ड टू शो एन राइटिंग, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग वेर, ये काम नहीं कर रहा है, काफी काम नहीं कर रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, वेर, वेर आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, वेर, WHERE, वेर, क्या आएगा, समथिंग, समथिंग is to be इंस्टडेट, इंस्टडेट जिसको बोलते हैं काकपद, काकपद आपने पढ़ा होगा, काकपद क्या होता है, हंस पद भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। क्या होता है कि जब हम किसी कोई स्टोरी लिखते हैं या फिर कुछ भी हम लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, कुछ शब्द जो है हमारे क्या होते हैं, छूट जाते हैं जैसे, ठीक है। तो कुछ शब्द जब छूट जाते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, काकपद या फिर हंस पद बोलते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैरेट। कैरेट का मतलब होता है यूज्ड टू शो इन राइटिंग वेयर समथिंग इज टू बी इंसर्टेड, यानी कि कुछ चीजें हम जब भूल जाते हैं, किसी वाक्य को लिखते समय हम कुछ वाक्य को जब हम कुछ शब्दों को जब हम भूल जाते हैं, तो हम उसे बाद में क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखना भूल गए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ए चिन्ह लगा के, ठीक है, यहाँ पे जो है दूसरा वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इज लिख दिया, ठीक है। इज तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इसे ही बोलते हैं आपकी काकपत और हंसपत, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोल नाम दिया अपना, हमने इसे नाम दिया कैरेट, ठीक है। कैरेट हमारा 6 वाला आया था। अब हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके काफी ज्यादा आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। सबसे पहले हम किन चीजों के बारे में देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी से भी हम कितने वर्ड देखेंगे, 6 वर्ड हो चुके हैं हमारे। अब हमारे कितने वर्ड बचे हैं, 19 वर्ड और बचे हैं, ठीक है। दो हम 25 वर्ड देखेंगे, जिससे हमारी जो है जिस वर्ड शब्दों की जो बोलने की जो जिसकी हमें अर्थ बताने होते हैं, उन चीजों के भी अर्थ हमें बता देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका क्या, अगला है सेंसर, ठीक है। CANCER। सेंसर का मतलब होता है वेजल, वेजल इन विच, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा बड़ा वर्ड में लिखता हूँ, ठीक है। छोटे वर्ड में हो जाता है तो ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमने कहा सेंसर, सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर, सेंसर वेजल, ठीक है। वेजल, सेंसर का मतलब होता है वेजल इन विच, वेजल और विच इन सेंसेस इन वाटर, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, धूप जलाने का पात्र होता है, धूप जलाने का पात्र को बोलते हैं आपका क्या, सेंसर, ठीक है। क्या नाम बोलते हैं इसको, सेंसर, ठीक है। दूसरा आपका सेंसर का मतलब और भी आता है आपका, सेंसर, सेंसर का मतलब, ठीक है। सेंसर का मतलब आपको क्या भी आता है, ई आर, तो ई आर वाला है सेंसर। इसकी मीनिंग सेम है, ठीक है। सेंसर मीनिंग अलग अलग है, लेकिन जो देखने में ई और ओ में, ठीक है। ये सेंसर है, ये भी सेंसर है। सेंसर जहाँ पर ई आएगा उसका मतलब है वेसल इन व्हिच सेंसर इन्वायरमेंटल, यानी कि धूप जलाने का पात्र, बर्न माना जलाना, ठीक है। सेंसर का मतलब होता है प्रकाशक, या फिर जो प्रकाशक होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, सेंसर, ठीक है। इसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रकाश नियंत्रक, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम, प्रकाशक नियंत्रक, नियंत्रक, ठीक है। प्रकाशक नियंत्रक बोलते हैं हम इसे। या फिर एग्जामिनेशन की जो जो जांच पड़ताल करते हैं किसी पुस्तक, ठीक है, हम जिस एग्जाम देते हैं वहां भी हम क्या बोलते हैं, सेंसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाशन नियंत्रण का, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका क्या, उसके बाद अगला आता है आपका केयर, ठीक है, सीरियल, ठीक है। सीरियल का मतलब होता है सीरियल, ठीक है। सीरियल है, केयर नहीं है। सीरियल का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, जिसका मतलब क्या होता है आपका, अनाज या फिर अनाज होता है, ठीक है। इसका मतलब सीरियल, सीरियल का मतलब क्या होता है, सीरियल, सीरियल, सीरियल का मतलब क्या बताया मैंने, एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, जिसे बोलते हैं क्या, अनाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका केयर, सॉरी, सेरिमोनियल, सेरिमोनियल, सेरिमोनियल का मतलब क्या होता है आपका, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, एज यूज्ड, एज यूज्ड, ठीक है। क्या आएगा, फॉर केयर मनी, मनी, जिसे बोलते हैं उत्सव संबंधी, उत्सव संबंधी, आपके याद आते हैं उत्सव संबंधी, क्या याद आते हैं आपके, औपचारिक, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, सेरेमोनियल, ठीक है। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल एज यूज्ड फॉर सेरेमनीज, उससे संबंधी औपचारिक या फिर सेरेमनीज को बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, एक और होता है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी फॉर्मल आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिंतन या मनन आता है, इसका मतलब चिंतन या मनन, ठीक है, मनन जिसे बोलते हैं,
ध्यान लगाना, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान लगाना बोलते हैं। तो सेलिब्रेशन का मतलब चिंतन मनन भी होता है। सेरेमोनियल का मतलब फॉर्मल एज यूज्ड फॉर सेरेमनीज, उत्सव संबंधी औपचारिक, यानी कि जो विवाह संबंधी या फिर कुछ भी सेरेमनी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, उत्सव संबंधी। हमने बोला सेंसर का मतलब प्रकाश नियंत्रक, जिसे हम जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है आपका, एग्जामिनर को हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनर बोलते हैं। तो वहां पे जो एग्जामिनर काम करता है सेंसर का ही काम करता है, यानी कि प्रकाश नियंत्रक का ही काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंसर का मतलब, इसका मतलब होता है विजुअल इन विच इन सेंस इन बर्नट, बर्नट मानते होता है जलाना, ठीक है, धूप जलाने का पात्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, धूप जलाने वाला पात्र नहीं होता मंदिर में थोड़ा छोटा सा, उसे बोलते हैं आपके क्या, सेंसर, ठीक है। SCR इसमें है, इसमें SOR है, SOR मतलब प्रकाश नियंत्रक, SCR का मतलब है धूप जलाने का यंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा सीरियल, ठीक है, हमने बात कर ली सेंसस का, बात कर ली हमने, कैंसर की बात कर ली। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका चांट, CHANT, चांट का मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग। चांट का मतलब क्या होता है आपका, सॉन्ग, जिसे बोलते हैं हम, सॉन्ग को क्या बोलते हैं आपके, गीत या फिर गायन बोलते हैं, ठीक है। चॉन्ट का मतलब, चॉन्ट मतलब सॉन्ग, मैंने एक सॉन्ग सुना, मैंने एक गाना सुना, तो आप आई में सिंग ए सॉन्ग कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो आई में चॉन्ट, ठीक है, आई में सिंग ए सॉन्ग, या फिर आई में सिंग ए चॉन्ट, ठीक है। सॉन्ग का मतलब क्या है, आई में सिंग ए चॉन्ट भी कह सकते हैं, चॉन्ट का मतलब क्या है, गीत या गायन कह सकते हो, सॉन्ग का मतलब भी वही है। तो सिनोनिम से बन सकते हैं, सिनोनिम से मतलब होता है कि इसके समानार्थी, ठीक है, समानार्थी जिसे बोल सकते हैं आप। तो हमने पहले हमने कितने वर्ड याद किए थे 6 वर्ड किए थे, ये हो गया 4 2 4 6 वर्ड अभी हो गए, ठीक है। हमारे कितने हो गए, 12 वर्ड हो गए। अभी हमें और पढ़ना है, ठीक है, कम से कम हमने कितने करना है, 25 करना है, ठीक है। तो हमारे 13 वर्ड और बच जाते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे सोच, केवोस, केवोस का मतलब क्या होता है, केवोस का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं अव्यस्तता, अव्यस्तता या फिर गड़बड़ी आप इसे कह सकते हैं, गड़बड़ी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, CHAOS, केवोस कहते हैं इसे, केवोस, ठीक है, केवोस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका चार्जर, एक होता है चार्जर, चार्जर इसको हम क्या बोलते हैं, जो मोबाइल में लगाने वाला चार्जर होता है। एक दूसरा चार्जर होता है जिसको बोलते हैं वार हॉर्स, हॉर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, वार हॉर्स जिसे बोलते हैं युद्ध का घोड़ा, युद्ध का घोड़ा, ठीक है, ठीक है। मेरे पास चार्जर है, चार्जर है मतलब एक फोन वाला चार्जर होता है, वो अलग वाला चार्जर है। एक चार्जर का मतलब होता है आपका वार हॉर्स, ठीक है, यानी कि वार हॉर्स का मतलब होता है युद्ध का घोड़ा, ठीक है। अगर चार्जर का मतलब पूछा जाए आपसे तो क्या कहेंगे आप, युद्ध का घोड़ा, ठीक है, फोन वाला चार्जर नहीं है ये, ठीक है। तो चार्जर का मतलब वो भी होता है कनेक्टिंग करना किसी पे, और ये चार्जर का मतलब युद्ध का घोड़ा भी होता है। हमने बोला केवस का मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन और क्या है, डिजोस्टर यानी कि अव्यस्तता या फिर गड़बड़ी। चांट का मतलब हमने सॉन्ग पढ़ा, सॉन्ग का मतलब गीत है, गायन। सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन का मतलब चिंतन या मनन होता है। केरेमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल एज यूज्ड फॉर केरेमनीज, यानी कि उत्सव संबंधी औपचारिक। हमने कितने वर्ड पढ़ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, हमने पढ़े 8, 8 से 14 वर्ड पढ़ दिए हमने, ठीक है। एक और हम लिखेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, आपके 15 हो जाएंगे, फिर हमारे 10 वर्ड बचेंगे, ठीक है। तो हम एक वर्ड और लिखते हैं इसमें, जो भी इसमें, पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। बेसिक से हम इसे मिटाएंगे, क्योंकि हम जो है इसे मिटा के हमारे क्या होगा, आराम से हम इसे दूसरे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी कितने वर्ड पढ़ दिए, 14 वर्ड पढ़ दिए हमने अभी, हमें 16 वर्ड और पढ़ने हैं, ठीक है, 14 सॉरी, हमें कितने वर्ड पढ़ने हैं अभी, 14 हमने पढ़ दिए हैं और हमें पढ़ने हैं 11 वर्ड, ठीक है। तो अगला वर्ड आ जाएगा आपका चेस, चेस का मतलब तो आपको पता है, एक होता है आपका चिमनी, ठीक है, चिमनी का मतलब क्या होता है आपका, धुआं बाहर जाने वाली तो चिमनी, उसको चिमनी कहा जाता है। जो चिमनी होती है ना जिससे लाइट प्रकाश आती है, वो भी आपका किसमें आ जाता है, वो भी आपका चिमनी ही बोला जाता है इंग्लिश में उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट आता है आपका सर्कल, सर्कल का भी मतलब है आपको पता ही है कि गोल होता है। एक अगला वर्ड है आपका क्या, सिनामोन, ठीक है, सिनेमोन, सिने का मोन का मतलब, सॉरी सिनेमोन का मतलब होता है सिनामोन, ठीक है।
क्या है? सिनामोन। सिनामोन का मतलब क्या होता है आपका? दालचीनी, जिसे हम दालचीनी बोलते हैं ना, यानी कि स्पाइस। स्पाइस यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड इन कुकिंग, जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं आपका? इसे हम क्या बोलते हैं? सिनेमन। सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, दालचीनी की एक पेड़ होती है उस टाइप की, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? दालचीनी बोलते हैं। तो दालचीनी, ठीक है। दालचीनी हम किसे बोलेंगे? दालचीनी हम बोलेंगे किसको? सिनामोन को, ठीक है, सिनेमोन को, ठीक है, सिनेमोन, सिनेमन को, ठीक है, सिनेमोन, सिनेमन को, इसका मतलब होता है सिनेमन, ठीक है। सिनेमन का मतलब होता है स्पाइस यूज्ड इन कुकिंग, जिसे बोलते हैं हम दालचीनी। दूसरा वर्ड है आपका सर्किट। सर्किट का मतलब क्या होता है आपको? परिक्रम करना या परिभ्रमण, ठीक है। चक्कल का मतलब क्या? मुंह बंद करके धीमी हंसी को बोलते हैं चक्कल। CHUCKL, चक्कल का मतलब होता है आपका, चकेल भी बोल सकते हैं आप, चक्कल भी बोल सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है लो, लो, क्यूट। क्यूट का मतलब क्या होता है आपका? क्यूट, क्यूट माने बंद। लाफ विथ क्लोज्ड माउथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुंह बंद करके हंसना, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? मुंह बंद करके धीमी हंसी, मुंह बंद करके धीमी हंसी। धीमी हंसी को क्या बोलते हैं हम? धीमी हंसी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम चक्कल, 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 या फिर चकेल भी बोल सकते हैं आपसे, चकेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लो क्यूट लाफ विथ क्लोज्ड माउथ, यानी कि मुंह बंद करके धीमी हंसी को। अगर कोई आपके सामने मुंह बंद करके धीमी हंसी से हंस रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? चक्कल या फिर चकेल कह सकते हैं, ठीक है। चक्कल का मतलब क्या होता है आपका? धीमी हंसी, ठीक है, धीमी हंसी, मुंह बंद करके धीमी हंसी को बोलते हैं हम चक्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसी वर्ड से देखेंगे हम सी फोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है सी क्लोए, CLAW, क्लो। क्लो का मतलब होता है जानवर आदि का पंजा, जिसे बोलते हैं हम क्या? हॉर्नी नेल्स ऑफ सम, ऑफ सम, ऑफ सम क्या आ जाएगा? एनिमल, एनिमल्स, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं रिपिटाइल्स, रिपिटाइल्स, ठीक है, रिपिटाइल्स भी बोल सकते हैं हम इसे। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? रिपिटाइल्स और एंड बर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसे हमने क्या कहा था? जानवर आदि का पंजा, जानवर आदि का पंजा, ठीक है, पक्षी या जानवर का आदि का पंजा। जानवर रिपीट यानी बर्ड्स, ठीक है, पक्षी या जानवर का आवरण, जिसे बोलते हैं हम क्या? क्लो, ठीक है। एक क्ले, क्लो, इसको बोलते हैं क्लो, ठीक है। क्लो का मतलब अन्य जानवर आदि का पंजा, या फिर पक्षी का भी लिख सकते हो, पक्षी या जानवर का क्या हो जाएगा आपका? आदि का पंजा हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है क्ले का मतलब, जिसे बोलते हैं स्टिप। स्टिप भी बोल सकते हैं आप इसे, और इसे बोलते हैं स्टिकी अर्थ। स्टिकी अर्थ का मतलब क्या होता है? सख्त चिकनी मिट्टी, ठीक है, सख्त चिकनी मिट्टी आ जाएगा आपका, जिसका नाम क्या है आपका? क्ले, इसको बोलते हैं क्ले, ठीक है। तो क्ले का मतलब होता है स्टिप, स्टिकी, या फिर अर्थ, स्टिकी अर्थ, ठीक है, ये दोनों एक ही में आएंगे। स्टिकी अर्थ, जिसको हम बोलते हैं सख्त चिकनी मिट्टी बोलते हैं। क्लो का मतलब होता है हॉर्नी नेल्स ऑफ सम एनिमल, रिपिटिलाइज एंड बर्ड्स, पक्षी या जानवर आदि का पंजा कहलाता है। चक्कल या फिर चकेल, जैसे लो क्यूट, क्यूट, क्यूट का मतलब होता है बंद, ठीक है। लाफ विथ क्लोज्ड माउथ, ये होता है क्यूट, ठीक है, क्यूट, क्यूट है, क्यूट बने होता है बंद, एक होता है क्यूट, अलग अलग, ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम। इसके बाद अगला देखते हैं हम, एक आता है आपका सर्कस। सर्कस का मतलब क्या होता है? सर्कस का तो पता ही आपको। एक होता है आपका साइट, ठीक है, साइट का मतलब क्या होता है आपका? साइट का मतलब होता है क्यूट। क्यूट माने होता है क्या? पोएम, क्यूट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू स्पोर्ट एंड
आठ, ठीक है, 8 आर्गुमेंट, जिसे बोलते हैं उद्धरण करना, उद्धरण करना, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं आपका उद्धरण करना बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपका अपनी बात के समर्थन में कोई दृष्टांत देना, ठीक है, उद्धरण करना या फिर अपनी बात में कोई अपनी बात में कोई वो देना, ठीक है। साइट का मतलब होता है क्यूट, एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट एन आर्ट आर्गुमेंट, जिसे बोलते हैं उद्धरण करना। और दूसरा मतलब हमने क्या बताया इसका, किससे अपनी बात का समर्थन, अपनी बात, ठीक है, अपनी बात का क्या करना है समर्थन में, अपनी बात के समर्थन में कोई क्या करना आपका दृष्टांत देना, दृष्टांत देना, दृष्टांत देना, दृष्टांत देना मतलब अच्छी बात तो नहीं हो सकती ना, तो साइड का मतलब क्यूट होना, एग्जाम्पल टू सपोर्ट एंड आर्ट आर्गुमेंट मतलब उत्तर देना या अपनी बात के समर्थन में कोई दृष्टांत देना या फिर परिचय देना, ये सब कह सकते हो आप, ठीक है। तो कितने वर्ड हो गए थे हमने, 14 हो गए थे आपके, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए। 5 वर्ड हम और लिखेंगे, ठीक है, 5 वर्ड और हम लिखने वाले हैं, तो हमारे कितने हो जाते हैं 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 वर्ड हम डेली हम हर जो है आपके अल्फाबेट के करेंगे, जिससे हमारी छोटी छोटी चीजें जो है आपके रिपीटिशन में आ जाएंगी, ठीक है। अगला आपका क्या आएगा, आपका अगला आपका 5 वर्ड लिखने हैं हमने, तो 5 वर्ड हम कौन से लिखने हैं, देखिए एक आता है आपका जार, ठीक है, CHCAAR, जार, इसको जार बोलते हैं, ठीक है। जार का मतलब होता है रूसी जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो रूस के जो सैनिक थे, सैनिकों के, ठीक है, सैनिकों जो अंपायर था, रूस के सैनिकों से जो राजा होते थे के राजाओं के क्या होते थे इंपेरियर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं आपके जार बोलते हैं, ठीक है, जार, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा हम देखते हैं क्ले का, हमने देख लिया। अगला देखेंगे हम क्लोड। क्लोड का क्या आता है आपका, क्लोड का मतलब होता है लैंप ऑफ अर्थ, मिट्टी का ठेला जिसे हम बोलते हैं, मिट्टी का ठेला। तो मिट्टी का ठेला आप कहीं पे देखेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, लैंप ऑफ अर्थ या फिर क्लोड बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये क्लोड क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मतलब आप क्लोड कहोगे तो फिर भी इसका मतलब मिट्टी का ठेला ही निकलेगा, लैंप ऑफ अर्थ मतलब भी आपका मिट्टी का ठेला ही निकलेगा, ठीक है। तो इसके वर्ड क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ग्रामिकल में आता है, ठीक है, जो सॉरी ग्रामिकल में नहीं सिनोनिम्स में आता है, जैसे कि क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है आपके ऑप्शन में आ गया लैंप, ठीक है, लैंप ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब क्या होता था मिट्टी का ठेला, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्लोड हमने देख लिया, नेक्स्ट आपके देखेंगे हम कॉकपिट। कॉकपिट का मतलब क्या होता है, कॉकपिट, कॉकपिट का मतलब होता है आपका क्या, ये होता है वायुयान में चालक, वायुयान में चालक का स्थान, ठीक है, स्थान, जैसे कि ये क्या कहते हैं एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में जो चालक बैठता है, जहाँ से चालक चलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कॉकपिट, ठीक है, वायु में चालक का स्थान में रहता है आपका कॉकपिट। आप कह सकते हैं कि कोई आपसे पूछे कि वायुयान वाला कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कॉकपिट में है, ठीक है, कॉकपिट में वायुयान में चालक का स्थान कहलाता है कॉकपिट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का कॉकरोच, आपको पता ही है कि क्या होता है, तिलचट्टा होता है। कॉकस्वेयर का मतलब क्या होता है, कॉकस्वेयर, कॉकस्वेयर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, वेरी डेफिनिट, वेरी डेफिनिट, पूर्ण रूप से निश्चित, ठीक है, पूर्ण रूप से आप इसे निश्चित कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप आपका एक होता है आपका क्लोव, क्लोव, क्लोव का मतलब क्या होता है आपका पास्ट टेंस ऑफ क्लेवर, क्लेव जिसे बोलते हैं दो टुकड़े, दो टुकड़े में क्या करना है आपका, दो टुकड़े के ले, दो टुकड़े के ले, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।